हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2213 पोस्ट बिहार एसआई पीटी एग्जाम के लिए सरप्राइज टेस्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों, पिछले एक साल से आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपने पिछले एक साल की तैयारी को परखने का। और देखिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, अपना स्कोर कमेंट करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका लेवल का आइडिया लगेगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो इसी तरह का अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सरप्राइज टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020। बस आपको इतना याद रखना है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। फ्रेंड्स, यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रिसेंट में ही यह पुस्तक लॉन्च की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने का, ज़्यादा समय मत लीजिएगा, अन्यथा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताइएगा। लास्ट में अपना स्कोर लेकिन जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो पुस्तक लिखी गई है यह लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर अवार्ड दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है ये 49 है। अगर हम बात करें कि यह जो सूचकांक है जारी कौन करता है, जिसको जारी करता है EIU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। और पहले स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पूरा आप टेस्ट को लगाइए, देखिए काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न है इसमें। तो राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हरिजन। इंपॉर्टेंट है हरिजन। ठीक है। देखिए, हरिजन पत्रिका में सामाजिक समस्याओं को उठाया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का संपादन किया था। ठीक है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में कहाँ किया था? तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है चंपारण में किया था। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं से भी प्रश्न बनेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनगणना से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कहाँ है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखेंगे, ये गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? गोवा में है। अगर प्रतिशत ना पूछ के सिर्फ पूछा जाता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में है। जब प्रतिशत लगा दिया जाए तो ये गोवा हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सीजन 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? राइट आंसर बताइए। देखिए, 2020 में जो है इसकी जो टाइटल प्रायोजक कंपनी थी वो ड्रीम 11 थी, लेकिन 2021 में वीवो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यहाँ बनाइए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। तो ये 3 राज्य आपको बताना है, सर्वाधिक हैं ये। ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्षेत्रफल में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगर प्रतिशत में पूछा जाता सबसे ज़्यादा तो मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 7वां प्रश्न है कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या होता है? यूनिट केजी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो यूनिट लिखा हुआ है, तो ये क्या है? न्यूटन है।
ठीक है, 1 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने सुपर मिनी टेस्ट लगाया हुआ है, 14 सुपर मिनी टेस्ट लगाया हुआ है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जो लोग दिए हुए हैं वो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग एक बार जरूर लगा लीजिएगा। देखिए नेजा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? नेजा नृत्य जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। नेजा नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए इसका राइट आंसर जो है नेजा नृत्य जो है ये राजस्थान का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? नेजा जो है ये राजस्थान का है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है तो देखिए फ्रेंड्स, मेटामॉर्फिक चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक चट्टान का जो उदाहरण है ये मार्बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आग्नेय चट्टान यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। अवसादी चट्टान यह चट्टानें परतदार होती है और इसमें जो है वनस्पति एवं जीव जंतुओं की जीवाश्म पाए जाते हैं। आगरा का किला तथा दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? यह जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए यह पुस्तक जो लिखी गई है यह अशोक कुमार और विपुल अनिकांत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। देखिए कृष्णदेव राय का अमुक्त मल्याद किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पता होगा कि कृष्णदेव राय ने 2 पुस्तक लिखा है, अमुक्त मल्याद और जामवंती कल्याणम। ये पूछा जाता है, ठीक है, जामवंती कल्याणम याद रखेंगे इसको। तो ये जो अमुक्त मल्याद है ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस भाषा में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो अमुक्त मल्याद है ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और ये जामवंती कल्याणम जो इन्होंने लिखा है ये संस्कृत भाषा में लिखा है। क्लियर? कृष्णदेव राय जो हैं ये तुलुब वंश के महानतम शासक थे। इतना ध्यान रखना है आपको, किस राजवंश से? तुलुब राजवंश। यहाँ मैं लिख देता हूँ तुलुब राजवंश पूछा जाता है कृष्णदेव राय के बारे में। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ जो है कवि रहते थे, जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 12 नंबर है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? किस अधिवेशन में अपनाया था? तो फ्रेंड्स ये जो है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। और 1906 के जो कोलकाता अधिवेशन था इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में प्रस्तुत की थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 नंबर कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित जो है वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर CNR राव को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए यह जो एनी अवार्ड है इसको एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एनी पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि मार्च 2021 में किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य कौन है? ये राज्य बन गया है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कि पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग झील या फिर लेक, ध्यान रखेंगे ये कहाँ है? तो पेंगोंग लेक जो है यह कहाँ है फ्रेंड्स? ये लेह लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है ज़्यादातर हिस्सा चाइना में पड़ता है और भारत में इसका जो है थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 2/3 जो है चाइना में पड़ता है और 1/3 जो है भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया? जल विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ लगाया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा कि पहला कहाँ लगाया गया है। पहला जो भी होता है ना, पहला पहली, ये बराबर पूछा जाता है। तो भारत में शिव समुद्रम पर पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका शिव समुद्रम हो जाएगा। मेटूर बांध कहाँ है पूछा जाता है, तो मेटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन जो है ये ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, बहुविभाजन मल्टीपल फिजन और मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा होता है। और लैंगिक प्रजनन आपको पता है नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। ठीक है, इसमें नर और मादा के युग्मकों के समागम से होता है लैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही हाई कोर्ट जो है ये किन दो राज्यों के लिए है फ्रेंड्स, तो ये है महाराष्ट्र और गोवा के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई अगर डाउट आपको रह रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट में बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और स्कोर आपको अपना सबको लास्ट में बताना है। देखिए इससे बेहतर प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किया था। किसकी? डेविड हेयर की सहायता से। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 1855 में जो है यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय बना और 2010 में जो है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय इसको बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस टीम ने 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 जो है ये तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, T20 ट्रॉफी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अनुवांशिक बीमारी है, तो थैलेसीमिया जो है एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। याद रखेंगे यह जो प्रभावित करता है यह ब्लड को करता है। ध्यान रखेंगे यह जो है किसको प्रभावित करता है, तो ये भी पूछा जाता है किसको प्रभावित करता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यह जो प्रभावित करता है यह ब्लड को करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, बताइए। सबसे छोटा दिन जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 21 जून के दिन, तो बड़ा हो गया। और यहाँ पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है ये किस दिन हो जाएगा, तो 21 जून के ही दिन ही दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और इसको जो है 23 सितंबर के दिन क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च के दिन जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वसंत विषुव। ठीक है, इसको वसंत विषुव कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है ये 22 दिसंबर के दिन होता है। सबसे छोटा तो पता चल गया कि 21 जून को, सबसे बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को होता है। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इतना डिटेल में अगर आप पढ़िएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, ये कौन सा है, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, ये कौन सा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि बताइए क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि जो है कारण यह है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और भारी जल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, D2O होता है। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो नेपाल से जो है कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है, तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें देखिए सिक्किम दिया हुआ है, इससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने किस सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हो गया है, एक बार हटा दीजिए, जारी रखा था। तो किस जो है सम्मेलन का बहिष्कार किया था इन्होंने,
तो इन्होंने नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा को जारी रखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31, 32 क्रम से लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्लियर है फ्रेंड्स। 6 अप्रैल 1930 को ध्यान दीजिएगा नमक सत्याग्रह में से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी ने जो है इसको क्या किया था, इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन पुनः 3 जनवरी 1932 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने चालू कर दिया। 1932 कब, तो 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास का आयोजन जो है हाल ही में किस देश में किया गया है। डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास, देखिए यह जो है इस अभ्यास में भारत भी हिस्सा लिया था। तो अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत, भारत समेत कह सकते हैं 10 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। कितने देशों ने, 10 देशों ने। और इसका आयोजन जो है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पुनः जो है आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया। देखिए 2019 में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से जो है संधि को खत्म किया और अपने देश को अलग कर लिया था, लेकिन पुनः जो है अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौते में शामिल हो गया है। तो राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 29 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है बताइए। तो देखिए इसका मात्रक जो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अगर ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाए तो ये टेस्ला होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन जो है सही दिया हुआ है। बताइए कौन सा समायोजन जो है सही दिया गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स, देखिए इसमें से जो सही दिया गया, सबसे पहले जान लीजिए कि जिन वस्तुओं पर प्रतिबल के आरोपित करने पर जितना कम विकृति उत्पन्न होता है, ये स्प्रिंग है, इस पर ज़्यादा विकृति होता है जब इसको खींचिएगा तो, और जिस पर कम होता है ना वह वस्तु उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, देख लीजिएगा कि इसमें से जो है सबसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समायोजन सही है बढ़ते क्रम में। तो रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आपको पता होगा कि प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है प्रत्यास्थता गुणांक का। ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 31 नंबर की नेत्रानी द्वीप कहाँ है। नेत्रानी द्वीप जो है ये कहाँ है बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नेत्रानी द्वीप जो है यह लक्षद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में है। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व युवा कौशल दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि काला नमक चावल उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 34 नंबर की हाल ही में सुर्खियों में रही उमंगोत नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए यह जो उमंगोत नदी है ना भारत की सबसे निर्मल नदी है, सबसे स्वच्छ नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही दिया गया, और ये मेघालय में बहती है, ये भी सही दिया गया। और इसलिए यह सुर्खियों में रही थी क्योंकि इस पर 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रगति पर है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है सही दिया गया है। उसके बाद 35 नंबर देख लीजिएगा कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है। देखिए लोकसभा के महासचिव के बारे में मैं कई बार बताया हूँ, उनका नाम पहले आप कमेंट करके तुरंत बताइए वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। फ्रेंड्स देखिए लोकसभा का जो महासचिव है उसके सचिवालय का प्रमुख है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक जो है सामान्यतः, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका घटता है। ठीक है, जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसार होता है, जिससे कि द्रव में प्रकाश का वेग बढ़ता है, जिसके कारण उसका अपवर्तनांक का मान जो है घट जाता है। उसके बाद देखिए 37 नंबर की व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। 38 नंबर देखिए कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उससे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर इसका फटाफट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उससे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना ही स्वीकृति देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। विदेशी विनिमय कोष में शामिल है, क्या शामिल है, तो राइट आंसर बताइए इसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी स्वर्ण, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है। तो फ्रेंड्स यह जो पर्वत है यह है अजंता पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यह जो है महाराष्ट्र तक ही सीमित है। उसके बाद देख लीजिएगा 43 नंबर की राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई निम्न में से कहाँ प्रारंभ की जाती है। तो ये जो कार्रवाई है यह संसद के किसी भी सदन में जो है प्रारंभ की जा सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आर्टिकल 61 जो है महाभियोग से संबंधित है, और जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है सूचना दी जाती है। उसके बाद देख लीजिए कि देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है। तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है, राउरकेला उड़ीसा में। 2023 विश्व हॉकी कप का जो है मेजबानी भारत करेगा। और फ्रेंड्स ये जो स्टेडियम है इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर देखिए नेट्रियम जो है निम्न में से किसका लैटिन नाम है। नेट्रियम जो है निम्न में से किसका लैटिन नाम है, बताइए। तो नेट्रियम जो है फ्रेंड्स यह जो है लैटिन नाम जो है ये किसका है, यह है सोडियम का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम का है। ठीक है, ये सिंबल है सोडियम का, ध्यान रखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका जो निष्कर्षण होता है ये कास्टनर विधि पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कास्टनर विधि और डाउन विधि के द्वारा जो है इसका निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने भूभाग पर वन होना चाहिए, कितने भूभाग पर वन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो ये 33.3% पर होना चाहिए, और वर्तमान में है कितना, तो वर्तमान में लगभग 25% के आसपास है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। कौन सी घटना जो है गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का परिणाम नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सांची का स्तूप किसके समय में बनवाया गया था। तो ये अशोक के समय में बनवाया गया था, और अशोक जो थे मौर्य काल से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा अनुपम खेर की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना जो है किसने की थी। तो देखिए इसकी जो वास्तविक स्थापना जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसने की थी। तो बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वास्तविक जो संस्थापक था दक्षिण भारत का वो पुलकेशिन प्रथम था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो चालुक्य वंश थे इनका 3 ब्रांच था, आपको पता है। एक कल्याणी के चालुक्य थे, कौन थे, कल्याणी के चालुक्य थे। और कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन था, तो तैलप द्वितीय था। ठीक है, कौन था, तैलप द्वितीय था। उसके बाद देख लीजिएगा एक था वेंगी के चालुक्य। ठीक है, वेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन।
और एक जो था ये था वातापी का, तो वातापी दक्षिण भारत की ये चालुक्य पूछा जा रहा है, तो ये वास्तविक पूछा जा रहा है, तो पुलकेशिन द्वितीय। वैसे वातापी के जो चालुक्य वंश की स्थापना जो है ये जयसिंह ने किया था, लेकिन वास्तविक स्थापना पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस आंसर इसका बताना है और अपना स्कोर बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। देखिए प्रश्न है कि किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।